संयम की राहों में चलो, संयम की राहों में चलो, शूरवीरों संयम की राहों में चलो। उंगली पकड़ के तुमने सन्मार्ग को बताया, उसे पाना है मुझे, संयम दिला दो। पापा में तेरी मलिका, इधर भी दो लगा, टुकड़ा हूँ के दिल का, करने में साधना चली, संयम दिला दो। संयम की राहों में चलो, शूरवीरों संयम की राहों में चलो। वेलकम। शूरवीरों संयम की राहों में चलो, शूरवीरों संयम की राहों में चलो। हमने आपको आशीर्वाद, हमने आपको आशीर्वाद, हमारो अंतरनाद। हमने आपको आशीर्वाद। ये है अश्वी। ये क्या है? अश्वी, अश्वी। अश्वी जहाँ अश्वी का आशीर्वाद। आचार्य भगवंत ने चतुर्मास किया था और एक अकेले आदमी ने चुमासा कराया, और अकेले आदमी ने केवल चुमासा ही नहीं कराया था, तो 4 महीने ऐसी व्यवस्था करी थी कि लोगों को लगा कि हम कहीं ससुराल आए। बोरा परिवार है, केशव जी बोरा है। ये पूरा जो आवाज सुन रहे थे वो आश्विक आवाज है, और ये है आपके सामने बैठे हुए प्राची मनोद, महासती जी सुनंदा जी, जो तीर्थ ऋषि महाराज साहब की केवल बोधक ही नहीं, एक कमिटमेंट कराई थी कि दीक्षा लेगा तो केवल प्रवीण ऋषि के पास लेगा, और उस समय प्रवीण ऋषि का ठिकाना नहीं था। उन्हीं के पास, उन्हीं के जन्मभूमि की करंजी है, और उसी करंजी की मुनोद परिवार की ये सुपुत्री, इसकी प्रबलतम भावना दीक्षा लेने की, और इसके माता पिता हैं आपके सामने हैं। गुरुदेव की कृपा जब बरसती है तो कैसे होता है। इनकी एक भावना थी कि जब तक बहू रानी घर में नहीं आएंगी तब तक बेटी की दीक्षा नहीं कराएंगी, और कोई संभावना नहीं थी कि अगले 2-3 साल में बहू रानी आ जाए। लेकिन चतुर्मास इस समय महासती सुनंदा जी का गुरुदेव के अनंत तीर्थ पर चिचुंडी चल रहा है, और इसकी प्रबलतम भावना कि मुझे जल्दी दीक्षा लेनी है, और गुरुदेव के चरण में जाकर के प्रार्थना करी। और इनको भी सपने में कल्पना नहीं थी कि बहू रानी इतनी जल्दी आ जाएगी। बच्चा छोटा ही अभी, कितना 22 साल ना, 22 साल का ही है, और इस समय 22 साल के लड़के को लड़के मिलना, लेकिन जैसे चाहते थे उससे बढ़िया मिल गई। किसको कहते हैं भक्ति और किसको कहते हैं कृतज्ञता, उसका ये एग्जाम्पल है आपके सामने कि जैसे बेटे की सगाई तय हुई तो इन्होंने कहा कि अब दीक्षा की आज्ञा है, और वो दीक्षा की आज्ञा लेकर के, आज्ञा पत्र लेकर के इंदौर पहुंचे। वो 3 दिन के शिविर में थी, यहाँ पर पुरुषाकार के टीचर बन रही है, और आए हैं। आइए रमेश जी,
आइए आइए आइए, सतीश जी, टीसी जी, सुमतीलाल जी, जो भी संघ के प्रमुख है, आइए महावीर भवन संघ के ट्रस्टीगण, आइए, उनको भी एक मौका हंस है। कुमार जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, बुलाने का टीसी फटाफट जैन आ जाइए। साहब, विंध्याचल नगर संघ के गेंदमल जी साहब, उषा नगर से नेमीचंद जी साहब आचलिया, महासंघ के अध्यक्ष सम्मानित कैलाश जी नाहर साहब, जानकी नगर से भाई शिखर चंद जी साहब बाफना, दीपक जी ठाकुरिया, दीपक जी ठाकुरिया, गजेंद्र जी बोड़ाना, अभय जी झेलावत, विमल जी तांतेड़, भंवरलाल जी साहब कासवा महासंघ के कार्याध्यक्ष, तिलोकचंद जी साहब पोरवाल, अनंत तीर्थ महिला परिषद की सभी बहनें आगे आ जाएं, जो भी यहाँ पर हैं, आ जाओ। हाँ, हमारे त्रिस्तुतिक संघ के अशोक जी राजगढ़ वाला, ये महासती जी की तमन्ना और इस परिवार के और इस कीर्ति बेटे शाह की, जी, योगेन जी, एक मिनट, इस बेटे की और ये परिवार की भावना कि आज्ञा पत्र यहाँ समर्पित हो रहा है। ये इनकी श्रद्धा है, इनकी अपनी भावना है। उस भावना के, बाकी ये कोई मेरा क्षेत्र नहीं है ना, लेकिन आज वो कल आए हैं। आओ, लीजिए भंडारी जी, लेकर के दीजिए। वो आज्ञा पत्र तो नहीं पढ़ना है। हाँ चल ना, नहीं तू पढ़ ना। प्राची जी मुणत के संयमी जीवन का यह आज्ञा पत्र उनके पूज्य माता पिता जी संघ की साक्षी में गुरुदेव को समर्पित कर रहे हैं। हर्ष 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 हर्ष। ये क्षण पुण्यशाली आत्माओं को ही दर्शन होते हैं। ऐसे क्षणों के ऐसा परिवार, मुनत परिवार अपनी लाडली बेटी को जयकारा गुरुदेव का, आयो, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। स्थान ग्रहण करें। हाँ करना गुरुदेव आज्ञा पत्र पढ़। पढ़ ले तो, एक मिनट। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु श्री महावीराय नमः। राष्ट्र संत आराध्य देव आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाद में हम दोनों के चरण वंदन, महासती जी के चरण वंदन। पूज्य गुरुदेव, मैं सतीश देवीचंद जी मुनोत करण जी वाला तथा मेरी धर्मपत्नी सौ जयश्री मुनोत आपके चरणों में विनंती करते हैं। हमारी लाडली प्यारी दुलारी कन्या कुमारी प्राची हमें अतिशय प्रिय है। अतिशय प्रिय है। यह डी फार्मेसी तथा बीएससी पढ़ी लिखी है। महासती जी गुरुवरया परम पूज्य सुनंदा जी महाराज साहब की प्रेरणा से उनके सानिध्य में ज्ञानार्जन करके स्वाध्यायी जाने लगी, लेकिन स्वाध्यायी सेवा देते देते इसके अंतर के भाव पलट गए और इसे वैराग्य आ गया। अज्ञान तथा प्रबल मोह से प्रेरित होकर हमने इसे वैराग्य के विमुख करने के लिए भरसक प्रयास किए। आखिर उसके कट्टर वैराग्य से आगे हम हार गए और इस निर्णय पर आ गए कि उसका मार्ग प्रशस्त हो। आज उसके वैराग्य की या अंतर के प्रशस्त भावों की कदर करते हुए हम उसे आप श्री के चरणों में समर्पित करते हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं
कि उसकी पात्रता को देखते हुए जब भी आप उचित समझे उसे दीक्षा प्रदान करके उसे पार उतारिए तथा हमें कृतार्थ कीजिए। नीचे सिग्नेचर दोनों की है और इंदौर का संघ इस बात का साक्षी बना है। हर्ष 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 हर्ष। संयम मार्ग पर बढ़ने वाली बहन को धन्यवाद। संयम मार्ग पर बढ़ने वाली बहन को आज का धन्यवाद तो माँ बाप को है। संयम मार्ग पर अग्रसर करने वाले पूज्य माता पिता को, मुनोत परिवार को, महाराष्ट्र की धरती को। और मैं हमेशा कहता हूं संयम पथ पर चलते समय इन आंसुओं को याद रखना। आइए संयम की और अंगीकार बहन का आज हम सम्मान करेंगे संघ की ओर से। मैं बहन प्राची जी मनोज को आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया गुरुदेव के समक्ष पधारे। और बहनें हमारे श्राविका संघ की, आनंद तीर्थ की, पहले माता पिता पहले माता पिता पहले माता पिता का सम्मान संघ की ओर से सभी सम्मानित ट्रस्टीगण। अतुल जी आइए जल्दी से। हाँ। आइए कैलाश जी, कासवा जी, आप सभी पधार जाएं। विमल जी, ये सम्मान शिखर जी साहब पधारे, गेंदमल जी साहब, गजेंद्र भैया, सभी इस अवसर का लाभ ले। बहनें, अरे थोड़ा कैमरे ऊपर उठा, स्टैंड से दूर रहो ना। साधु बने वो महान है, पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। ओ हो चलने दो, ऐसी तरह की चीज तुम्हारे पास रूटीन की तरह चलने दो। हाँ जी, चलो ठीक, ओके। अभिनंदन है बहन का संघ की ओर से। दर्शन की तारा मारू मनडू मलके, यादों थी तारी मारी आंखों छलके। गुरु तारा चरणे मथुरा ने काशी, त्यारे वाहू तो सदाए आशी। गुरु माँ कदी ना दिल थी भुलाए, गुरु माँ कदी ना नरेंद्र जी, गुरु तारी छवि माँ गौतम देखाए। हाँ जी, और ये प्राची बोले उसके पहले एक कार्यक्रम कर रहा हूँ। अतुल जी, लॉन्च करना है, अभी करना है। आइए अतुल जी, ये हमारा जो देख रहे हैं ना परिवर्तन, ये 20 मिनट में हुआ है। मेरा लॉन्च 20 मिनट में हुआ है। ये अतुल जी छेड़ा है
बंबई से हैं और आज दिन तक 5,500 लोच कर चुके हैं। हर्ष हर्ष कल 7 लोच मेरठ में करे और 7 लोच वहां के मेरठ के कर करके यहाँ आए रात को, और रात को आकर के 1 घंटे में दोनों लोच पूरे कर दिए। चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे तेरापंथी हो, चाहे स्थानकवासी हो, चाहे दिगंबर हो, जहां इनको याद किया जाता है पहुंच जाते हैं। मुझे गौरव इसलिए है कि मेरे गुरुदेव के गुरु धारणा का जो परिवार बंबई का छेड़ा परिवार, इनके पिताजी को मेरे गुरुदेव की गुरु दीक्षा है। और साथ में और एक काम इनका चलता है, डोल बनाने का है। कितने ही आचार्यों के डोल इन्होंने बनाए, 350। और ऐसी अनूठी सेवा देते हैं। मैं कभी दूसरे के हाथ से लोच नहीं कराता था कि मुझे दूसरे का हाथ चलता नहीं था। लेकिन 2014 में ये छोटे माँ साहब का लोच करने के लिए आए, पहली बार नम्र मुनि ने भेजा इनको, और तीर्थशिष्य माँ साहब ने कहा कि इनका हाथ आपको चल सकता है। तो देखा और सच में चल गया। चल क्या गया, दौड़ गया है। और मुनिम जी की भावना है लोच करने की। हाँ बैठ जाओ, हाँ राख ले आओ, कर लो। तो ये अतुल जी छेड़ा है, और कई दिनों से हमारे मुनिम जी कह रहे थे कि मुझे लोच करना है। तो मैंने कहा हो जाए, और भी किसी की भावना हो तो 10 लोच वो कर सकते एक दिन में, है ना। हाँ आराम से लोच कर सकते हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ 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 मामा का लोच करो। मैं मुनिम जी की ट्रायल देख लूं। और हमारी भावना है कि मुनिम जी परमानेंट लोच कर ले। हर्ष हर्ष। हाँ जी, आइए बहन प्राची अपनी भावना व्यक्त करने जा अपनी रही है। भावना व्यक्त करते हुए आप सभी से आशीर्वाद की आकांक्षा लेकर प्राची बहन। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कोई भी आज थोड़ा सा, इसलिए मैंने मंगल पाठ नहीं दिया, पचकान नहीं कराए, रोज कराता हूँ। आज ऑनलाइन मंगल पाठ और पचकान भी नहीं कराए मैंने, क्योंकि और एक कार्यक्रम बाकी है। इस चतुर्मास की सबसे दीर्घकालिक तपस्या 35 उपास की और 31वां मासखमन। मासखमन का भी मासखमन इंदौर के आपके तपज्योति शासन प्रभाविका सरोज बहन का आज 35 उपास के पचकान की अनुमोदना आपको करनी है। इसलिए मैंने ऑनलाइन भी मंगल पाठ नहीं दिया, पचकान का कार्यक्रम नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उसकी अनुमोदना में आप सभी का पुण्य जुड़ना चाहिए, इसलिए नहीं किया। हाँ जी। मेरे श्रद्धा स्थान जन जन के वंदनीय आचार्य सम्राट 1008 पूज्य श्री आचार्य भगवान के चरणों में श्रद्धापूर्वक कोटिशः वंदन। अत्र विराजित मेरे आराध्य गुरुदेव, मेरे आस्था के अटूट केंद्र उपाध्याय भगवान के चरणों में श्रद्धापूर्वक कोटिशः वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य मधुरकंठी भाई मार साहब तथा शासन प्रभाविका दादी गुरुनी परम पूज्य बेन मारा साहब, परम पूज्य उपप्रवर्तिनी ताई मारा साहब, परम पूज्य अत्र विराजित आदर्श ज्योति जी महाराज साहब तथा अनंत उपकारी मेहरी गुरुवर्या श्री परम पूज्य सुनंदा जी माँ साहब के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। यहाँ विराजित सभी श्रद्धालु जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। चिरकाल से जिस दिन का मैं इंतज़ार कर रही थी वह स्वर्णिम दिन आज उदित हुआ है। कैसे बताऊँ कि आज मेरी खुशी क्या है।
खुश तो बचपन से बहुत बार हुई हूँ, कई बार खिलौने मिलने से, कई बार कपड़े मिलने से, तो कई बार मिठाइयाँ मिलने से, लेकिन वो खुशी क्षणिक थी। जैसे ही कपड़े पुराने हो जाते या आभूषण टूट जाते तो मेरी खुशी वही चली जाती थी, लेकिन ये खुशी ऐसी है जो मुझे सिद्ध बनने तक मेरे साथ रहेगी। परम पूज्य गुरुवर्या श्री सुनंदा जी महाराज साहब जब चतुर्मास के लिए विहार करते हुए करंजी पधारे थे 2018 में, तब उन्होंने मुझे कहा था कि प्राची, तुम्हारी फार्मेसी पूरी हो गई है, अभी तुम स्वाध्याय जाने की तैयारी करो। तो मम्मी पापा की भी परमिशन थी, तो मैंने मम्मी पापा की परमिशन लेके चातुर्मास में महाराज साहब के पास सीखने के लिए गई। और वहाँ जाती तो मुझे ऐसे लगता कि ये लाइफ बहुत ही मस्त है, मतलब वर्ल्ड में ऐसी इतनी बेस्ट लाइफ कहीं है ही नहीं। लेकिन इधर मेरी कॉलेज की दूसरी पढ़ाई भी शुरू थी। 15-20 दिन बाद जब मैं घर आ जाती थी तो मेरा पूरा ध्यान कॉलेज लाइफ और फ्रेंड्स के साथ चला जाता था। मतलब जैसे कि पानी जब हम फ्रिज में रखते हैं तो बर्फ़ बन जाता है और बाहर निकालते हैं तो वापस पानी बन जाता है। लेकिन स्वाध्याय जाते जाते और गुरुदेव का सानिध्य, पिछले साल मुझे गुरुवर्या श्री से पता चला कि गुरुदेव और गुरुवर्या श्री का चतुर्मास एक साथ है। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पढ़ाई के निमित्त से मम्मी पापा से परमिशन लेके मैं गुरुदेव के और गुरुवर्या श्री के सानिध्य में रहने के लिए चली गई। वहाँ पे गुरुदेव के उपदेश और उनके सानिध्य ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मतलब गुरुदेव ने ही उनके प्रवचनों के माध्यम से मेरे वैराग्य को पुष्टि देने का काम किया है। जब मेरे वैराग्य के भाव हुए तो मैंने गुरुवर्या श्री से अपने भाव प्रकट किए थे और चतुर्मास में भी मैंने दीक्षा के लिए गुरुदेव के साथ और घर वालों के साथ भी बात करी थी। लेकिन घर वालों ने तभी कोविड का माहौल भी था और लॉकडाउन की वजह से मना कर दी, तो मैं बहुत नाराज़ हो गई थी। तो गुरुदेव ने मुझे उस टाइम समझाया था कि देखो, वो दीक्षा के लिए अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो दीक्षा के लिए तैयार तो हुए हैं और तुम ज़बरदस्ती से नहीं, उन पर गुस्सा कर या चिढ़कर नहीं, तो तुम अपने पुरुषार्थ से उनको तैयार करो। तो सच में आज ऐसे ही हुआ है। गुरुदेव स्वयं मम्मी और पापा ने यहाँ आके उनके भाव प्रकट किए और आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं उनकी बहुत ऋणी हूँ। उसके बाद जब मेरी एक ही इच्छा थी कि मुझे गुरुदेव से ही करेमी भंते का पाठ लेना है और गुरुदेव के सानिध्य में ही मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन मम्मी पापा तभी तैयार नहीं थे। तो आनंद तीर्थ से इंदौर के लिए निकलते वक्त तक गुरुदेव ने मुझे कहा था कि देखो, जिद मत करो, जब मम्मी पापा तैयार हो जाते हैं और वो परमिशन दे देते हैं दीक्षा के लिए, तो तुम पीछे मत हटना, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें मेरा इंतज़ार नहीं करना है। तो गुरु के शब्द कभी खाली नहीं जाते। इसीलिए गुरुदेव, सिर्फ आपकी कृपा दृष्टि की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और जैसे कि मेरे जीवन के, मेरे मंजिल के पहले पन्ने की शुरुआत आपसे हुई है, वैसे ही मेरी दीक्षा भी आप ही के सानिध्य में संपन्न हो, यह मेरी इच्छा है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी गुरुदेव कि इतनी शक्ति और सामर्थ्य मुझे देना, इतनी शक्ति और सामर्थ्य मुझे देना कि जैसे लास्ट ईयर चतुर्मास में आपने मेरी गुरुवर्या श्री को अर्जुन के नाम से संबोधित किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं चल पाऊँ। गौतम स्वामी के जैसे विनयता मुझ में प्रकट हुए, स्कंदक मुनि और वैतार्य मुनि के जैसे क्षमा और सहनशीलता के भाव मुझ में प्रकट हुए और शीघ्रातिशीघ्र सिद्ध बनने की यात्रा में मैं प्रवेश करूं। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इंदौर के
संघ को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पर मेरा इतना छोटा सा गांव करंजी और कहा ये इंदौर की भूमि, तो आपके इस पावन भूमि पर मेरा आज्ञा पत्र करने का मौका और ये गुरुदेव ने ही जैसे हमें यहाँ बुलाया और मेरा आज्ञा पत्र हो पाया, तो जब भी और जहाँ भी मेरी दीक्षा होगी तो सभी इंदौर वालों से मैं विनती करती हूँ कि आप मेरी दीक्षा में जरूर पधारें। हर्ष हर्ष। ये प्राची है, पहले नेहा का आज्ञा पत्र हुआ और 15 दिन में दूसरा आज्ञा पत्र हुआ। मैं भावना भाता हूँ कि अगले 15 दिन में तीसरा भी आज्ञा पत्र हो जाए। बहन ने भावना भाई है कि गुरुदेव के सानिध्य में दीक्षा हो, तो इंदौर का संघ भी भावना भाता है कि आपकी दीक्षा के कारण गुरुदेव कुछ लंबे समय तक इंदौर को आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। तो आप भी गुरनी जी को लेकर हमारी विनती वहाँ तक इंदौर संघ की पहुँचावे कि इंदौर में यह दीक्षा का आयोजन हो और गुरुदेव का सानिध्य आपकी भावना साकार हो और हमको सेवा का अवसर मिले। मैं सम्मानी रमेश जी भंडारी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ, 2 मिनट वो भी अभिनंदन स्वरूप शब्द कहेंगे और उसके बाद दीर्घ तपस्वी मास खमन का भी मास खमन करने वाली बहन सरोज बहन का सम्मान संघ की ओर से होगा। वो पचकान लेगी गुरुदेव के मुखारविंद से 35 उपवास के और उनका सम्मान संघ की ओर से होगा। रमेश जी। विश्ववंदनीय भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत वंदन नमन। अत्र विराजित उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब, माँ सती जी आदर्श ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में शत वंदन नमन। धर्म प्रेमी माता और बहनों, सादर जय जिनन। आज हमारे संघ का अहोभाग्य है कि एक नहीं 2 हमारे खुशियाँ हमको मिल रही है। बहन प्राची मोनोत जो महाराज से आज वितराग के मार्ग पे चलने के लिए, संयम के मार्ग को आरूढ़ होने के लिए तैयार होके उनके माता पिता के साथ में यहाँ पधारी है। मैं संघ की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा और उनके जीवन में उनका जीवन एक यशस्वी और अपने जीवन में वो उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर धर्म की ध्वजाएं फहराएं, ऐसे मंगल कामना करता हूँ। दूसरा, जैसा कि अभी कहा गया कि गुरुदेव का वर्षावास इंदौर में चल रहा है, बहन प्राची ने अपनी भावना भाई कि मैं गुरुदेव के मुखारविंद से ही दीक्षा लेना चाहती हूँ। यह हमारे इंदौर का बड़ा अहोभाग्य होगा कि इंदौर के इसी प्रांगण में बहन प्राची की दीक्षा हो। मैं गुरुदेव से यही विनय विनती करूँगा कि गुरुदेव उनकी दीक्षा की आज्ञा आप इंदौर में फरमावे और इंदौर में ही दीक्षा देवे, ऐसे पूरे संघ की ओर से मैं आपके चरणों में अपनी विनती रखता हूँ। आज एक दूसरा विषय, हमारे बहन सरोज भटौरा। सरोज बहन भटौरा जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका तप है। अपनी आत्मा के लिए वो श्रृंगारित होकर पिछले 31 सालों से मांस खमन और उससे आगे की तपस्या कर रही है। ये महावीर भवन की शान है। मेरे को इतने साल देखते देखते हो गया, कभी भी उन्होंने महावीर भवन के अलग जाकर तपस्या नहीं करी और हमारे हर चातुर्मास में उनकी तपस्या की एक मांस खमन की भेंट जरूर मिलती है। ऐसी बहन को पाकर हम धन्य हैं। आज हमारी सभा में हैं, उनकी तपस्या की सुख साता पूछते हुए, मंगल कामना करते हुए यही भावना बातें हैं कि आपका ये तपमय जीवन हर एक को प्रज्वलित करता रहे, हर किसी के जीवन के अंदर इस प्रकार की तप की भावना बने, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज बाहर से पधारे हुए, महाराष्ट्र से भी पधारे हुए हैं और आज महासंघ के प्रतिनिधि भी गुरुदेव के दर्शन के लिए पधारे हैं। भाई कैलाश जी, भाई शिखर जी बाफना, भाई विमल जी, भाई भंवरलाल जी साहब कासवा, ये इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पुनः जो वैरागन बहन आज हमारे यहाँ पधारी है, उनके प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना और मैं यही चाहूँगा कि आपका संयम जीवन एक ऐतिहासिक क्षणों में आगे बढ़े, ऐसी ऐसी हमारी मंगल कामना। और ये आपकी दीक्षा इंदौर में हो, ये पुनः मेरा आग्रह है गुरुदेव से कि आप इसकी आज्ञा फरमाएं। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हमारे भाई, हम गुरुदेव का कल लोच हुआ, मालूम पड़ा कल लोच हुआ। पूरे संघ की ओर से मैं गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन करते हुए आपकी लोच की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करता हूँ।
आज एक अनूठा अवसर हमारे को बीच में मिल रहा है पहली बार कि इस सभा के अंदर हमारे भाई मुनीम जी, नरेंद्र जी, आज मेहता, जिनका लोच यहाँ हो रहा है आप देख रहे हैं। देखिए ये भी एक उत्कृष्ट भावना है। संयम के पथ पे तो जब भाग्य जगेगा, ये जब अवसर आएगा, जब अवसरित होगा, लेकिन पूर्व संध्या उसकी जो है वो कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत मंगल कामना। संयमी जीवन की महत्वपूर्ण सीढ़ी है ये, जिसने इसको पार कर लिया समझो पुरुषों के लिए तो महत्वपूर्ण है ये। बहुत बहुत अनुमोदना है भाई, सभी के लिए है, नरेंद्र जी के लिए। आइए बहन वैराग्यवती बहन की माता जी भी अपने उद्गार व्यक्त करना चाहती हैं। जय श्री जी मनोज, कृपया पधारें। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में त्रिवार वंदन। जन जन के मसीहा आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की पावन स्मृति को वंदन। उपाध्याय भगवान परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को बारंबार वंदना। परम पूज्य श्री तेतेश्वरी जी महाराज साहब, परम पूज्य महासती जी, आदर्श ज्योति महाराज साहब तथा साध्वी भगवंत को नमन वंदन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाई और बहन, साधन जय जिनेन्द्र। आज का ये दिन मेरे को उज्जवल बनाने वाला है। आज मैं भावुक जरूर हूँ, पर उससे भी ज़्यादा हर्षित हूँ, उत्साहित हूँ। पिछले चातुर्मास में मेरी बच्ची को वैराग्य भाव जागृत हुए। उसके बाद निरंतर वह हमें अनुमोदना देने के लिए, आज्ञा देने के लिए मनाती रही। हमने उसे बहुत समझाया, मनाया, पर उसने अपना निर्णय बिल्कुल नहीं बदला। आखिर बदलना हमें पड़ा। गुरुदेव, आपकी कृपा आशीर्वाद से प्राची ने आज तक का वैराग्य सफलता से पूर्ण किया है और आज विश्वास है कि आप तथा गुरनिसा सुनंदा जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में वह एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करेगी। गुरुदेव, आज इस आज्ञा पत्र का आप पेपर नहीं, मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को आपके चरणों में समर्पित किया है। आपका आशीर्वाद उसे हमेशा मिलता रहे। जय महावीर, जय आनंद। हर्ष हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी के चरणों में नमन है। निश्चित रूप से परिवार ने कलेजे के टुकड़े को समर्पित किया है जिन शासन को, और जिन शासन सदैव आपका ऋणी रहेगा। हर माँ की कोख से ऐसी ही बेटियां जन्मे, इस मंच से भाई ऐसे बेटे भी जन्मे हैं। क्या मामा, ऐसे बेटे बेटियां जन्मे और जिन शासन का गौरव बढ़ाए, ऐसी मंगल कामना। आइए मैं भाई कैलाश जी नाहर को आमंत्रित कर रहा हूँ 2 शब्द, और वो विनंती पत्र सामूहिक क्षमावानी एवं मास्कमन तपस्वी सम्मान समारोह जो प्रतिवर्ष महासंघ के द्वारा होता है, उसकी विनंती लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2 शब्द कहेंगे और गुरुदेव को अभिनंदन पत्र प्रेषित करेंगे। सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण जी महाराज साहब एवं साधु मंडल, ज्योति दक्षिण ज्योति महासती श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। सम्माननीय महानुभाव, महिला मंडल, माता जी, बहनों, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ उपस्थित दीक्षार्थी बहन को बहुत बहुत महासंघ की तरफ से अनुमोदना। कई तपस्वी लोग यहाँ हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वतंत्र जैन महासंघ परिवार की ओर से अनुमोदना। स्वतंत्र जैन महासंघ पिछले कई वर्षों से सामूहिक क्षमापना का कार्यक्रम मनाता आ रहा है। उस कार्यक्रम में शहर में विराजित सभी संत मंडल, साध्वी मंडल हमेशा उपस्थित रहते हैं। पिछले एक प्रोग्राम में उपाध्याय प्रवर से प्रवीण जी महाराज साहब भी उपस्थित थे, साध्वी जी महाराज साहब भी रहे हैं। तो इस बार भी पर्यूषण के बाद 19 सितंबर रविवार को सवेरे 9 बजे से इस प्रोग्राम को बास्केटबॉल ग्राउंड परिसर पर न्यू हॉल के अंदर रखा है। और सभी संत मंडल, इंदौर शहर के विराजित सभी संत साध्वी मंडल को हम निमंत्रित करें, सभी लोग की उपस्थिति वहाँ रहें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। समाज के सभी लोग भी वहाँ पधारे। सुबह 9 बजे सामूहिक क्षमावनी का प्रोग्राम, उसके बाद शहर में जितने भी तपस्वियों ने मास खमन या मास खमन के अधिक तपस्या जिन्होंने किए, उन तपस्वियों का बहुमान भी उस परिसर में किया जाएगा।
श्री संघ, यहाँ के श्री संघ से भी मेरा निवेदन है कि जिसने भी मास खमन या मास खमन की तपस्या की है उसकी लिस्ट हमें पहुँचाए ताकि हम उनको निमंत्रित कर सकें। और संघ से निवेदन है कि उस दिन 19 तारीख को यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं रखते हुए सभी लोग वहाँ पधारे, सभी शहर के सभी संत साध्वी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, ऐसा हमारा सबसे निवेदन है। हमारा सबसे भी निवेदन है, पूरा महासंघ के सभी लोग आए हैं तो आपको निमंत्रित करना, आपको पधारें और आपके आशीर्वाद प्रदान करें। और उसके बाद वहाँ पे गौतम प्रसादी की भी व्यवस्था रखी है। जैसे सभी से सब निवेदन है कि 19 सितंबर रविवार को पर्यूषण के एक इतवार छोड़ने के बाद दूसरे इतवार को बास्केटबॉल ग्राउंड जंजीरवाला चौराहे पर सभी लोग पधारें। सादर जय जिनेन्द्र। सब महासंघ से सभी लोग आए हैं तो पत्र पढ़ लूँ। सभी पदाधिकारी गुरुदेव को पत्र, महासती जी को पत्र भेंट कर रहे हैं। इस बीच बहन सरोजबेन बटेवरा का हम सम्मान करने जा रहे हैं। उसके अभिनंदन पत्र का वाचन करने के लिए मैं भाई दीपक जी ठाकुरिया को आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया वे अभिनंदन पत्र का वाचन करें और उसके बाद पचकान होंगे और उनका अभिनंदन होगा। मेरा शेड्यूल देख लेता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, महासंघ के कार्यक्रम में नहीं आने की भावना नहीं है, केवल मेरा देखना होगा कि आपका 19 तारीख को कार्यक्रम है, मेरा कोई 72 आवर्स का शिविर है, मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, मैं देखता हूँ। नहीं, बिल्कुल मेरी भी भावना है, आना चाहिए। मैं देखता हूँ, देख करके बोलता हूँ, है ना। मैं हो जाएगा, मैं उस बात को समझता हूँ, लेकिन मेरा पूरा मुझे देखना होगा व्यवस्था। मैं व्यवस्था देख करके बात करता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से अभिनंदन पत्र का वाचन मैं कर रहा हूँ। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि जी, चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर चातुर्मास 2021। 31वें मास शमन तप अनुमोदनार्थ सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। दीर्घ तपस्वी श्रीमती सरोज बहन जी भटेवरा, तपस्या की आई है बाहर, आनंद गुरु की कृपा अपार, ऋषि प्रवीण का महान उपकार, आदर्श त्यागी सरोज बहन जी की हो जय जयकार। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के कृपाकांक्षी, अरहम विद्या प्रणेता, आगम ज्ञाता, उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 एवं दक्षिण ज्योति पूज्य श्री आदर्श ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणा 4 की पावन निश्रा में श्रीमती सरोज बहन धर्मपत्नी प्रकाश चंद जी भटेवरा ने 1990 से निरंतर तपस्या का रिकॉर्ड बनाते हुए इस वर्ष अपने जीवन का 31वां मास शमन तप की भेंट गुरु चरणों में चढ़ाकर परिवार एवं संघ का गौरव बढ़ाया है। इसके पूर्व आपने 31, 36, 39, 42, 45, 48, 51 एवं 52 की दीर्घ तप साधना करी एवं इस बार 35 उपवास का मास शमन तप किया। तप आत्मोत्थान का श्रेष्ठ राजमार्ग है। आत्मा से परमात्मा बनने की उत्कृष्ट कला तप में निहित है। तप आत्मा का आभूषण है। तप मानव के त्याग एवं आत्मिक शक्ति का परिचायक है। आपने दीर्घ तप आराधना करके आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाने की दिशा में सम्यक पुरुषार्थ कर भगवान महावीर के शासन को गौरवान्वित किया है। धन्य हैं आप और आपका परिवार। धार्मिक सुसंस्कारों से संपन्न आपका जीवन धन्य है। निरंतर दीर्घ तप साधना की ओर अग्रसर रहते हुए आपने धर्म और समाज के क्षेत्र में त्याग का आदर्श प्रस्तुत किया है। धर्म के प्रति दृढ़ श्रद्धा के फलस्वरूप आपने रसेंद्रिय पर नियंत्रण कर तप के इस पवित्र अनुष्ठान को सार्थक किया है। तप जीवन का अमृत है। तप जीवन जलती ज्योत है। तप से होती है कर्म निर्जरा। तप मोक्ष मार्ग का स्तोत्र है। इंदौर महानगर की पावन पवित्र भूमि आनंद समवसरण महावीर बाग में श्रावक संघ ट्रस्ट एवं चातुर्मास समिति आपके तप की अनुमोदना करते हुए आपका अभिनंदन करती है। हम हैं आपके शुभाकांक्षी श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी, चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। अध्यक्ष नेमनाथ जैन, चातुर्मास मुख्य संयोजक अचल चौधरी जी,
महामंत्री रमेश भंडारी, कोषाध्यक्ष सतीश चंद तातेड़, सहमंत्री मनोहर लाल जैन एवं समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी तथा चातुर्मास समिति। हर्ष हर्ष आइए 35 उपास के पचकान नरेंद्र भैया को 35 उपास आपसे ही शुरुआत करा रहा हूं। उगेश्वरी 72 भक्तम बचकतिभिहम पिहारम सुवासनम खैमम सैमम सहस्रांगरेण महत्तांगरेणम शुभ समयावत्यांगरेण ओसरे 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 35 उपास के पचकान लेने वाले को धन्यवाद। 31वां मास खमन संपन्न करने वाले को धन्यवाद। महावीर भवन संघ की शान बढ़ाने वाले को धन्यवाद। आइए इसके बाद नरेंद्र जी के पचकान। हाँ आज कितने 27 ना 26 उपास 26 तारीख 26 तारीख किने वाला हाँ तारीख तारीख वार मैंने पूछना नहीं। उगेश्वरे 54 भक्तम बचकतिभिहम पिहारम स्वासनम खैमम सैमम सहस्रांगरेण महत्तांगरेणम शुभ समयावत्यांगरेण ओसरे 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 26 उपास के पचकान लेने वाले को, मास खमन की ओर कदम बढ़ाने वाले को, और 31 तारीख को फिर एक मास खमन की पचकावनी नरेंद्र जी की रहेगी। आज का एकासन उगेश्वरी एक समय के उपरांत 3 आहार के पचकान स्वासनम खैमम सैमम सहस्रांगरेण महत्तांगरेणम शुभ समयावत्यांगरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का आयम्बील उगेश्वरी आयम्बीलम पचकामी लवलवेनम सहस्रांगरेण महत्तांगरेणम शुभ समयावत्यांगरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास उगेश्वरी अवदटम बचकामी तिभिहम पिहारम स्वासनम खैमम सैमम सहस्रांगरेणम महत्तांगरेणम शुभ समयावत्यांगरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का बेला उगेश्वरी छठम भत्तम बचकतिभिहम पिहारम स्वासनम खैमम सैमम सहस्रांगरेणम महत्तांगरेणम शुभ समयावत्यांगरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आज का तेला उगेश्वरी अट्ठम भत्तम बचकतिभिहम पिहारम स्वासनम खैमम सैमम सहस्रांगरेणम महत्तांगरेणम शुभ समयावत्यांगरेण ओसरे ओसरे ओसरे। आराम से लोच होता है, कोई तकलीफ नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कि आराम से जिनकी भी इच्छा हो अभी भी कर लो, दीक्षा के बाद भी कर लो। देखिए वो नरेंद्र जी हंसते हंसते कर रहे हैं रोज। सरोज बहन का हम सम्मान करेंगे, कुछ थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो गई, वो आ रहे हैं वापस, उसके बाद उनका सम्मान होगा। जब तक सारी सूचनाएं आने वाली 30 तारीख जन्माष्टमी के दिन हमारे जो पूर्व में हमने जो नवकार कलश ले रखे हैं आनंद तीर्थ कलश, उन सब की जाप के विधि के द्वारा सुबह 8 से 9 यहाँ जाप होंगे, सजोड़े जाप होंगे। अपना कलश लेकर चौकी के साथ यहाँ उपस्थित होना है और उसी के साथ 31 तारीख को यहाँ पर केंद्रीय महिला संघ का एक सम्मेलन गुरुदेव के सानिध्य में होने जा रहा है। संभवतः उसी दिन जो गुरुदेव ने आज पर्युषण पर्व स्थापना की, घर घर में एक अलग जगाने का हमें मार्गदर्शन दिया, शायद इंदौर में पहली बार ऐसा आयोजन होगा कि हम अपने घरों पर पर्युषण पर्व का उत्सव, अपने ऑफिस पर पर्युषण पर्व का उत्सव मनाएंगे। और वो पर्युषण पर्व का प्रतीक आपके बीच में 31 तारीख को यहाँ पर सबको उपलब्ध होगा और यहाँ से लेकर जाकर हम सबको एक उत्सव के रूप में पर्युषण पर्व की आराधना अपने घर और ऑफिस में भी उसको स्थापित करके करना है। आइए इसी के साथ बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों का संघ की ओर से अभिनंदन है। आप सभी के अतिथि सत्कार की व्यवस्था सामने भोजनशाला में की गई है, कृपया वहाँ पधार कर संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें। क्या परिवार वाला ने बताए, आज्ञा पत्र मांग लो फिर बताओ। अच्छा, नरेंद्र जी के परिवार को डायरेक्ट लाइव हो रहा है ये। अच्छा, लाइव देख रही है गजू भैया। इसी के साथ पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में जिनको 8 दिवसीय आवासीय साधना करना है, कृपया वे भी अपने नाम आज्ञा पत्र मंगल
गजेंद्र जी वो कह रहे आज्ञा पत्र मंगा लो ऑनलाइन। पर्युषण पर्व की साधना 8 दिवसीय जो आवासीय रूप में करना चाहते वे अपने नाम बसंत जी जैन एवं बहन सुषमा जी जैन को लिखाने का लक्ष्य रखे। आइए सरोज बहन को आगे वहीं पे आगे ले आइए, आगे आ जाइए। आई गुरुवर रे दरबार तपस्या ठाऊं जी, करु गुरुवर री मनुहार तपस्या ठाऊं जी। आई गुरुवर रे दरबार तपस्या ठाऊं जी, करु गुरुवर री मनुहार तपस्या ठाऊं जी। बाया भाया लुड़ लुड़ देखे, बाया भाया लुड़ लुड़ देखे, काई चमक रयो है लीलाट तपस्या ठाऊं जी। करु गुरुवर री मनुहार तपस्या ठाऊं जी। सियल चूंदड़ ओढ़ सुहागन, सियल चूंदड़ ओढ़ सुहाग, कर 35 रापच खान तपस्या ठाऊं जी। मारा गुरुवर री मनुहार तपस्या ठाऊं जी। आई गुरुवर रे दरबार तपस्या ठाऊं जी। अब अभिनंदन करने यहाँ मिलजुल के आज आए, अभिनंदन करने यहाँ मिलजुल के आज आए। तप से ही मिलती है मुक्ति, तप के ही गुण सब गाए हो, तपस्वी के गुण सब गाए। सरोज माता जी ने हिम्मत बनाई, आनंद गुरु की कृपा दृष्टि पाई। तन मन की ममता दूर निवारी, 35 की ये तपस्या है ढाई। मुश्किल है रसना विजय, हुआ निर्धार किया निश्चय। विरला ही से कर पाए, तपस्वी के गुण सब गाए हो, तपस्वी के गुण सब गाए। तपस्या करने वालों को, मास कमंड का शिखर छूने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना वारंवार। दीर्घ तपस्या की तपसन माता जी की अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को, लोच कराने वालों को, लोच करने वालों को। अगली आशा मामा से है, मामा लोच करे तो 10 मिनट में लोच हो सकता है। 5 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में मेरा हुआ है। बहुत बहुत भाई अतुल भाई को जो हमने कुछ देखा अपनी आंखों से। और भाई नरेंद्र जी लोच कराते वक्त तो प्रसन्न थे, किंतु लोच के बाद भावुक हो गए। जल्दी से जल्दी वो नरेंद्र ऋषि बने। हर्ष हर्ष, यही हम मंच से मंगल कामना। और भाई अतुल जी का सम्मान भी संघ की ओर से और नरेंद्र जी मेहता के हाथों। नहीं साहब, ये माला नहीं बना रहे हम, ये संघ के शासन का दुपट्टा है। हाँ, संयम और की आचार्य भगवान की एक प्रतिमा है, छोटी सी आपको दे रहे हैं। कृतज्ञता है संघ की। कृतज्ञता बराबर। अभिनंदन नहीं, कृतज्ञता है।
नहीं, सम्मान मत लीजिए, कृतज्ञता लीजिए, जा कृतज्ञता लीजिए। आओ भाई। वैराग्यवती बहन के परिवार की ओर से संघ को 1100 रुपये की राशि प्रदान की गई है। मैं उनको बहुत बहुत संघ की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में बड़ौद से संघ पहुंचने वाला है। 30 मेंबर बड़ौद से, यूपी से संजय जी जैन। गुरुदेव आप पुरुषाकार के 70 लोग आने वाले हैं। गुरुदेव आप फरमाओ। हम पुरुषाकार की साधना के लिए हर्ष 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 हर्ष। ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। संयम में सहयोग करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। संयम में सहयोग करने वालों को हाँ जी, हो गई। इनके बहन को गुरुदेव ने आशीर्वाद दिए थे दीक्षा लेने के लिए, और बहन ने दीक्षा ले ली है पद्म कमल बरता करके। हाँ जी। आनंद तीर्थ एवं संघ को तपस्वी बहन परिवार की ओर से भी 2 लिफाफे प्राप्त हुए हैं। लिफाफे की राशि मैंने देखी नहीं है अभी। आनंद तीर्थ महिला परिषद एवं श्रावक संघ को आइए। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषिवर आनंद का नाम रटो। कलिमल भावों से दूर हटो, कलिमल भावों से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा, यह गीत रसिक सुनाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद श्री जी महाराज साहब की जय। मंगल पाठ। आज एक दिन में बहुत कार्यक्रम हो गए। तपस्या का हो गया, आज्ञा पत्र का हो गया, लोच का हो गया, सारे अच्छी तरह से संपन्न हो गए। और आप लोगों ने इतने पेशेंस रखे, इसके लिए आपको धन्यवाद। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद होय। अंगुष्ठे अमृत वसे लभितना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फलदाता। भावे भावना भाइये भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिए पावे केवल ज्ञान। पावे पद निर्वाण। महासती श्री सुनंदा जी जिनके पास प्राची दीक्षा लेने जा रही है,
बहुत सारी यादें हैं। अभी राखी गई है और वो हाथों से राखी बनाते हैं, और राखी जब उनकी बनती थी तो उस पर चमकी लगाने के लिए बाजार से नहीं लाते थे, तो मिट्टी में जो चमकते हुए कंकर रहते थे ना, वो चुन चुन करके उन्होंने राखी पर लगाया हुआ है। उनकी कला अलग तरीके से है। सहज अभी याद आ गई कि, और ये भी उन्होंने बना के भेजा है तो हाथ से बनाया हुआ है। और उसकी चमकी, सबसे बड़ी बात की चमकी मुझे लगा कहाँ से लाई होगी, तो उन्होंने कहा बाजार से नहीं लाई है। मिट्टी में जो कण चमकते हैं वो चुन करके उन्होंने वो चमकीले दाने लगाया।